अग्निवीर योजना में 25% तो तुरंत ले रहे हैं वो। इसके बाद उन्होंने सीआरपीएफ, बीएसएफ, अदर फोर्सों में 10-10% वहाँ पर इनका प्रोविज़न किया गया कि वहाँ ये जाए। नमस्कार, मैं हूँ विजय पाठक और आप देख रहे हैं स्वास्तिक सहारा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि पूत के पाल पालने में नहीं आए, उससे पहले ही मुंडन कराने की तैयारी शुरू हो जाती है। कुछ ऐसा ही इस समय विपक्ष कर रहा है। अग्निवीर एक ऐसी योजना जो युवाओं के लिए एक जो है संजीवनी बूटी का काम कर सकती थी। उस योजना को लेकर राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को टारगेट कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी का ये कहना है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ जब सरकार कुछ युवाओं को रोजगार देने के लिए अग्निवीर जैसी योजना लेकर आती है तो राहुल गांधी उसके पीछे हाथ पैर धोकर पड़ जाते हैं। यहाँ तक माहौल ऐसा बना देते हैं कि अग्निवीर योजना जब लागू हुई तो बिहार के अंदर ट्रेनें भी जलनी शुरू हो गई। युवाओं को भड़काया गया, उनको बरगलाया गया कि ये आपके साथ धोखा हो रहा है। कुछ इन्हीं प्रश्नों के साथ आज हम मौजूद हैं अश्विनी कुमार सिंह जी के साथ, जो एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और साथ में राजनीति में उनकी अहम भूमिका भी रही है और साथ में समाजसेवी भी हैं। तो आइए हम बात करते हैं सर से। सर, जिस तरह से राहुल गांधी लगातार जो है अग्निवीर योजना को लेकर आक्रामक हो रहे हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई आप अगर देखना चाहेंगे तो सेना की कोई योजना भी, कोई भी पद अप्रूव होता है तो बाकायदा बड़े उससे प्रोसेस में होता है। जो पहले से डिसाइड हैं उसको तो जनरल लेवल से लेके और मंत्रालय तक डिसीजन लेता है, लेकिन जो उसमें इंक्लूड किया जाता है इन एडिशन, वो पूरी सरकार के साथ वार्ता के बाद तब वो रक्षा मंत्रालय में जाता है और फिर उस पर कोई कार्रवाई होती है और वो चीज़ इंक्लूड की जाती है। अग्निवीर एक नई योजना थी, नई सोच थी और उसके लिए अगर देखा जाए तो आर्मी की तरफ से ही इनिशिएट होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में मैंने जब अभी ये पार्लियामेंट चली थी उसमें एक क्वेश्चन उठा था जिसमें रक्षा मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसकी जो योजना लागू हुई थी उसमें सभी पार्टियों के लोग थे और उनके ही उसमें ये संस्तुति हुई थी और लागू की गई थी। ऐसा लोकसभा में रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया। इससे पहले जब लागू हो रही थी तब भी ऐसे हवाबाजी हुई थी जिसमें करीब करीब विपक्ष की सारी पार्टियां इन्वॉल्व थीं और उसको हाईलाइट की कि ये टेम्परेरी है और इससे, लेकिन ये नहीं सोचते कि आज वर्ल्ड में जो डिमांड है सेना की, वो आधुनिक सेना की डिमांड है जिसमें पैदल सैनिक और इनकी भूमिका कम होती जा रही है। टेक्निकल स्टाफ बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, चाहे चाइना हो, चाहे रूस हो, यूक्रेन हो। यूक्रेन वार में ये ज़्यादा डिफिशिएंसी देखने को मिली। रेगुलर सैनिक जो हैं उनकी कमी अब आ रही है। तो आप देखेंगे अमेरिका के सैनिक भी, उनके यहाँ भी टेक्निकल है। जो सैनिक पुराने रीत रिवाज में जो आर्मी चल रही है वो बहुत थोड़ी देर में लड़ाई में पीछे हो जा रही हैं। तो हमारे यहाँ के जनरलों की डिमांड और इसको देखते हुए अगर आधुनिकीकरण हो रहा है तो कुछ जो उनकी सैनिक की पूर्ति थी, डिमांड रही होगी, उसको इन्होंने एक टेम्परेरी तौर पे रखा कि हमें ट्रेंड स्टाफ, जैसे इजराइल में है, इजराइल के देखेंगे वहाँ सबको ट्रेनिंग आर्मी की पूरी फुल फ्लैश दी जाती है और जैसे जैसे उनकी सेना की कमी होती है वो ट्रेंड आर्मी में ज्वाइन करते रहते हैं और वो पूरी की जाती है। आज वार बड़ा एक्सपेंसिव है और इनकी आपको मैं पेंशन बता दूं कि केंद्रीय कर्मचारी जिसमें आर्मी सब मिलाकर हैं ये 45 लाख हैं टोटल, और जो पेंशन आज पा रहे हैं वो 85 से 90 लाख के करीब है। इतने पेंशन पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है जो जा रहा है। लेकिन सरकार ने और आर्मी ने सोचा कि हमको ऐसी फोर्स चाहिए, एक तो ट्रेंड हो और उनको एक्सपीरियंस भी फील्ड का हो जाए और फिर उन्हें हम अपने यहाँ भी ऑब्जर्व करें, जो हमारी ज़रूरत है उनको हम पूरा करें और साथ में उन्हें ट्रेंड करके सरकार को अपनी योजनाओं का, अपनी थीम को दिया कि उनको किसी और विभाग में भी एडजस्ट करें जिससे ज़रूरत पड़ने पर आर्मी में एज ट्रेंड रिजर्व सैनिक रहें और फिर हमें लड़ाई के पीरियड में उनको हम वापस लेके यूज कर सकें और एक्सपेंडिचर जो है दूसरे विभाग कोल्ड पीरियड में बियर करें और आर्मी पीरियड में वो हमारे सैनिक बने।
तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी, जिसको लेके ये योजना लागू की गई और चली। इसमें इन्होंने रोक लगाई, लोगों ने आंदोलन किया कि इसमें भर्ती मत हो, ये नहीं हो, लेकिन सारे युवा जो इस चीज़ जानते थे, जो समझे, वो खुल के भर्ती लाइन लगी, और इतनी लाइन लगी कि मतलब 10% भी नहीं लिए गए हैं। तो ये एक बरगलाना और करना, एक माहौल बहुत बड़ा क्रिएट करना, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा, ये राजनीति का अच्छा पहलू नहीं था। लेकिन वो इलेक्शन पीरियड में यही अग्निवीर मैं रिवर्स कर दूंगा, कर कैसे देंगे? जैसे उस अप्रूवल में बहुत सारी पार्टियां इन्वॉल्व थी और रिवर्सन में भी बहुत सारी पार्टी रहेंगी, तो रिवर्स कैसे करेंगे और क्या आर्मी एक्सेप्ट करेगी? बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये बिल्कुल सोच के बोलना चाहिए और बताना चाहिए। एक चीज़ मैं ऐड जानना चाहूँगा कि जब एनसीसी करके कोई लड़का जाता था तो उसे भी एक वरीयता मिलती थी भर्ती में, तो अग्निवीर को क्यों नहीं मिलेगी? और अग्निवीर अगर आगे मतलब आगे वो कंटिन्यू करना चाहता है तो उसको लेकर एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि इसके बाद में 4 साल के बाद तुम फिर बेरोजगार हो जाओगे, कोई रोजगार नहीं रहेगा। तो इस तरह का जो प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अग्निवीर योजना में 25% तो तुरंत ले रहे हैं वो। इसके बाद उन्होंने सीआरपीएफ, बीएसएफ, अदर फोर्सों में 10-10% वहाँ पर इनका प्रोविज़न किया गया कि वहाँ ये जाएंगे। इसके बाद जो भी बचेंगे, इन्होंने, सरकार ने, जो सरकारी संस्थानें हैं उनमें इनको एडजस्ट किया जाएगा, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, वहाँ की जो सैलरी है जो है वो प्रोटेक्टेड मिलेंगे। क्या क्या प्रदेश पुलिस में भी इनका स्कोप कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट इनको ले सकती है और उनको अगर बचते हैं तो इनको लाया जा सकता है। ये एक तरीके से रीडिप्लॉय हो जाएंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी इनको दोबारा अपनी आर्मी में ज़रूरत के अनुसार डिप्लॉय किया जाएगा। मैं बताऊं, आज की डेट में रसिया के पास जितनी आर्मी थी यूक्रेन वार में, उनको ज़रूरत पड़ रही है, और वो ट्रेंड करके कुछ रखे थे, लेकिन रिजर्व फोर्स कम पड़ रही हैं। जो वहाँ का नाटो और रसिया का समीकरण बन रहा है, तो रूस को सैनिक इतने नहीं हैं। अगर ट्रेंड होते, आज अग्निवीर जैसे होते, तो रूस निश्चिंत होकर लड़ाई लड़ सकता, लेकिन टेंशन में है, ट्रेंड करने के लिए समय नहीं है और उनको आर्मी में लाने के लिए मोटिवेट करने का समय नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे नहीं आर्मी तैयार हो जाती, 1 सेकंड में कर दो आर्मी तैयार हो गई। और एक तरफ युवा लोग कहते हैं, या बहुत से लोग ऐसे देखता हूँ सोशल मीडिया पे कहते हैं कि मुझे मातृभूमि से प्यार है, मैं इसके लिए बलिदान हो जाऊंगा, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे लोग लिखते भी हैं और काफ़ी जब कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो दुखी भी होते हैं और खेद भी प्रकट करते हैं। लेकिन जब आज सरकार खुद मौका दे रही है कि ठीक है, अगर आपके अंदर देशभक्ति का जुनून है, देशभक्ति का जज्बा है, तो आप आइए, और उसके बाद में इस तरह का विरोध, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये देखिए, आर्मी है, कोई एक मतलब आप चौक का ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल नहीं है कि आप स्वेच्छा से पहुंच जाएंगे और लड़ने लगेंगे। वो आर्मी है, वहाँ बहुत चीज़ें, हेवी मशीनें हैं, लड़ाई जो है बड़ी टेक्निकल तरीके से होती है, उसकी डिसिप्लिन है, और ऐसा नहीं है कि आप वहाँ हर क्षण जो है मौत ही खड़ी रहती है कि मास वहाँ पे लोगों के शहीद होते हैं। तो फील्ड में ऐसी कोई बात नहीं, और ये जानते हुए भी गोली सामने से आ रही, फिर भी दौड़ना है। तो वो सिविल का जो अभी क्षणिक वो उनके पास उत्साह है, आवेश जो है, वो वहाँ काम नहीं करेगा, वो बॉर्डर पहुँचते पहुँचते समाप्त हो जाएगा। तो उसके लिए ट्रेंड, वो भावना और उतनी क्षमता लाना जरूरी है। तो वो जब तक नहीं होगा, तो ये जो कह रहे हैं, ये भावना अच्छी है, उनको प्रोत्साहित करने की भावना अच्छी है। अगर ये प्रोत्साहन, ये भावना पूरे देश में आ जाए, पूरी पार्टियों के हर कैडर में आ जाए, तो सेना तो अपने आप बूस्ट हो जाएगी।